एक नाम आपने सुना होगा, शहीद आजम भगत सिंह। शहीद आजम भगत सिंह क्रांतिकारी थे, बड़े क्रांतिकारी थे, बड़े लेखक भी थे, बड़े विचारक भी थे, बड़े चिंतक भी थे। भगत सिंह जी के एक चाचा थे, उनका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह, वह भी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। एक चाचा थे, उनका नाम था सरदार अजीत सिंह। पगड़ी संभालो जट्टा पगड़ी संभाल, ये सरदार अजीत सिंह ने दिया था ये स्लोगन, वह भी क्रांतिकारी थे। सुनिए, स्वर्ण सिंह भी क्रांतिकारी, अजीत सिंह भी क्रांतिकारी, दोनों चाचा क्रांतिकारी। पिताजी का नाम था सरदार किशन सिंह, वह भी क्रांतिकारी थे। चाचा भी क्रांतिकारी, पिता भी क्रांतिकारी। माता का नाम था विद्यावती, वह भी वीरांगना नारी थी। और सुनिए, यहीं खत्म नहीं हो जाती है बात। दादाजी का नाम था सरदार अर्जुन सिंह, वह भी क्रांतिकारी। और कितने बड़े क्रांतिकारी, सुनिए। भारतवर्ष में महर्षि दयानंद सरस्वती से यज्ञवेदी पर बैठकर यज्ञोपवीत धारण करने वाला भारत का पहला सिख था सरदार अर्जुन सिंह, उसका पोता था सरदार भगत सिंह। दादा अर्जुन सिंह भी क्रांतिकारी। और सुनिए संचालक जी, परदादा का नाम था सरदार फतेह सिंह, वो महाराणा रंजीत सिंह की सेना में सिपह सालार थे, वो भी क्रांतिकारी। 5-5 पीढ़ियों ने भारत माता की सेवा की। जोरदार तालीम सरदार भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह के नाम से हो जाए। माँ जेल में मिलने गई है विद्यावती, बेटा जेल के अंदर बंद है। माँ कहने लगी, मेरे 9 बेटे बेटियों में 9 थे, अभी मैंने पढ़ा 9 बेटे बेटियों में भगत सिंह सबसे बड़ा है। अरे मैंने सपना सजोया कि मेरे बेटे भगत सिंह का विवाह करूंगी, बहू घर में आएगी, पोते पोती होंगे, जीवन सुखमय हो जाएगा, मातृत्व का सुख ग्रहण करूंगी। लेकिन भगत सिंह, तूने मुझे क्या से क्या दिखा दिया, मैंने सपने क्या देखे, और मैं तुझे सहरे सिर पे सहरा देखना चाहती थी, तूने मुझे कैदियों के कपड़े दिखा दिए। भगत सिंह, मुझे बता तो सही। लेकिन वो शहीद आजम भगत सिंह देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ अपनी माताजी से कहने लगे, माँ बस, इसे देख के डर गई, मेरे कैदियों के कपड़ों को देख के डर गई। ओ माँ, मैं तो मेरे दादाजी ने जब ऋषि दयानंद के सामने उन्होंने यज्ञोपवीत लिया था, तभी देश को अर्पण कर दिया था। मैं तो देश का था और देश का ही रहूंगा। मेरी माँ गांधी महाराज की। और आप कह रही है कि आपने मेरे सपने तोड़ दिए। माँ तू घर जा और दुनिया के सामने एक मिसाल कायम कर दे, एक उदाहरण पेश कर दे और दुनिया को दिखा दे कि तू भगत सिंह की माँ है, उसने शेर को जन्म दिया है। भाई वो माँ भी माँ थी, वो घर आई और माता बहनों वो घर आकर ढोलक और चिमटा बजाने लगी। आस पड़ोस तक आवाज गई, पड़ोसन आई, कहने लगी, विद्यावती मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई है क्या? बेटा जेल के अंदर बंद है और तू रत जगा कर रही है, तू जागरण कर रही है, तू कीर्तन कर रही है, तू ढोलक बजा रही है, तू कर क्या रही है? तो माता विद्यावती ने कहा कि क्या हुआ कि बेटे को फांसी होने वाली है और तू ढोलक बजा रही है? ढोलक तो खुशी में बजाई जाती है। तो भगत सिंह की मां ने कहा कि मुझे भी खुशी है, मुझे भी खुशी है, प्रसन्न हूं। किस बात की प्रसन्नता है? तो मां ने क्या उत्तर दिया था कि देश में बर्बादी है, हर लानी अब आजादी है। ये देखो मां के विचार कि देश में बर्बादी है, अरे लानी अब आजादी है। जिनके हाथ में फोन है वीडियो बना रहे उनसे नहीं कहूंगा, लेकिन जिनके हाथ खुले हुए हैं तालियों से समर्थन करना। आओ बहनों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है। देश में बर्बादी है, लानी अब आजादी है। आओ बहनों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है। देश में बर्बादी है, लानी अब आजादी है। आओ बहनों गीत गाओ,
मेरे भगत की शादी है, देश में बर्बादी है। आइए तालियों के साथ। जितने भी दुख थे दुनिया में, सबसे बेटा पर मेरा, सबसे बेटा पर मेरा। जितने भी दुख थे दुनिया में, सबसे बेटा पर मेरा, सबसे बेटा पर मेरा। दुनिया वालों ये मत कहना पुत्र हुआ गिरफ्तार मेरा, पुत्र हुआ गिरफ्तार मेरा। दुनिया वालों ये मत कहना पुत्र हुआ गिरफ्तार मेरा, पुत्र हुआ गिरफ्तार मेरा। डंडा बेड़ी लगा लई, हाथों ऊपर सजा लई, डंडा बेड़ी लगा लई, हाथों ऊपर सजा लई। राखी भी बंधवा लई, मिटने की बुनियादी है, देश में बर्बादी है, लानी अब आजादी है। आओ बैंडो गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है, देश में बर्बादी है। क्या बात है, क्या बात। क्या बात है। अब पड़ोसन कहने लगी कि मान लिया विद्यावती पुत्र प्रेम में तू फांसी को शादी की संज्ञा दे रही है। चलो हम तुझसे क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं कि जो दूल्हा होता है उसके सर पे सेहरा होता है, हाथों में मेहंदी कंगना होता है। अरे तेरे भगत सिंह के हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है, कैदियों के कपड़े हैं, वो तो दूल्हा दिखाई नहीं देता। वो दूल्हा कहाँ से है, कैसा दूल्हा है? तो माता विद्यावती कहने लगी कि मेरी दृष्टि से देखो, आपको हथकड़ी दिखाई दे रही है, मुझे कुछ और दिखाई दे रहा है। क्या? लोहे की जंजीर डाल जो चपरासी ने पकड़ी है, चपरासी ने पकड़ी है। लोहे की जंजीर डाल जो चपरासी ने पकड़ी है, चपरासी ने पकड़ी है। मेरी बहनों ये मत कहना हाथों बीच हथकड़ी है, हाथों बीच हथकड़ी है। मेरी बहना ये मत कहना हाथों बीच हथकड़ी है, हाथों बीच हथकड़ी है। अच्छा, हथकड़ी ना कहे ना, फिर क्या कहे? बंदा कंगना हाथ में, गोरे गोरे गात में, बंदा कंगना हाथ में, गोरे गोरे गात में। जाएगा बारात में, बारातियों का आदि है, देश में बर्बादी है, लानी अब आजादी है। आओ बैंडो गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है, देश में बर्बादी है। क्या बात है राजकुमार? क्या बात है? अब आस पड़ोसन कहने लगी मान लिया विद्यावती कि हथकड़ी की तुलना तू कंगने के साथ कर रही है, लेकिन विद्यावती इतना तो बता कि जब दूल्हा बहू लेने के लिए जाता है, पत्नी लेने के लिए जाता है, धर्म पत्नी लेने के लिए जाता है, अर्धांगिनी लेने के लिए जाता है, तो बारात लेके जाता। तेरा भगत सिंह तो अकेला है, बाराती कहाँ है? तो माँ ने कहा तुम्हें बाराती दिखाई नहीं दे रहे? देखो ना कौन, राजगुरु सुखदेव
राजगुरु सुखदेव भगत के संग बराती जाएंगे, संग बराती जाएंगे। राजगुरु सुखदेव भगत के संग बराती जाएंगे, संग बराती जाएंगे। ओहो गजब कर दिया, मैं गाते गाते भावुक हो जाता हूँ। क्या ससुराल वाले मेरे भगत को फांसी हार पहनाएंगे, फांसी हार पहनाएंगे। ससुराल वाले मेरे भगत को फांसी हार पहनाएंगे, फांसी हार पहनाएंगे। गौ सखियों गाने को देर होती जाने को, गौ सखियों गाने को देर होती जाने को। चलो बारात चढ़ाने को, बहन भुआ और दादी है, देश में बर्बादी है, लानी अब आजादी है। आओ बहनों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है, देश में बर्बादी है। क्या बात है राजकुमार। क्या बात है। क्या बात है। अब पड़ोसन धराशायी हो गई, अब कोई प्रश्न नहीं बचा। 2 प्रश्न रह गए। कहने लगी विद्यावती इतना तो बता दे कि जो तेरे पुत्र का पाणी ग्रहण संस्कार करेगा, मंत्र पढ़ेगा, उस पंडित जी का नाम क्या है? और अपनी बहू का नाम तो बता दे, बहू कौन है, भगत सिंह की दुल्हन कौन है? तो माँ ने उत्तर दिया, रति राम कहे मेरा भगत शादी मौत के साथ करे, शादी मौत के साथ करे। रति राम कहे मेरा भगत तो शादी मौत के साथ करे, शादी मौत के साथ करे। और जिस जल्लाद ने भगत सिंह को फांसी दी सी उसका नाम था नाथू। तो माने गए, गजब कर दिया, नाथू नाम था उस जल्लाद का। स्वर्ग चित्र शादी में बेटा प्रेम प्रीत की बात करे, प्रेम प्रीत की बात करे। नाथू संस्कार करे, हवन कुंड तैयार करे, नाथू संस्कार करे, हवन कुंड तैयार करे। मंत्रों की बौछार करे, जो पंडित पुरोहितवादी है, देश में बर्बादी है, लानी अब आजादी है। आओ बहनों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है। ओ आओ बहनों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है। आओ बहनों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।